सभी बहुजन समाज को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो मैं अवध भैया आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत की जो सरकार है, उस सरकार ने आप लोगों को रोजगार देना बंद कर दिया है। आपके बच्चों को नौकरी देनी बंद कर दी है। आपकी रोजी रोटी यानी आपके रोजगार का जरिया भी ख़त्म कर दिया है। उस रोजगार की जगह पर हमारे भारत की सरकार ने आप लोगों के सामने दाना बिखेरना शुरू कर दिया है। उस दाने को कहीं वृद्धा पेंशन के रूप में देती है, कहीं विकलांग पेंशन के रूप में बांटती है, कहीं विधवा पेंशन के रूप में बांटती है, कहीं किसानों को खुश करने के लिए सम्मान निधि के रूप में बांटती है, कहीं आवास के रूप में बांटती है, कहीं बिजली का बिल माफ़ करती है, कहीं किसानों का कर्जा माफ़ करती है। इस तरह से हमारे भारत की सरकार आप लोगों को दाना बांटने में लगी हुई है। हमारे सरकार का काम है आप लोगों के सामने दाना बिखेरना और आपका काम है दाना चुगना। हमारी सरकार आप लोगों के सामने अंधाधुंध दाना बिखेरने में लगी हुई है और आप लोग अंधे होकर दाना चुगने में लगे हुए हैं। आप लोग दाने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हो, आपको सिर्फ दाना दिखाई देता है, लेकिन दाने के सिवा यानी दाने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को दाना चुगते चुगते सारी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन आप लोगों ने कभी अपने दिमाग से ये नहीं सोचा आखिर इस दाने का रहस्य क्या है। आज मैं आप लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ आखिर दाने का असली रहस्य क्या है। हाँ, तो आप लोग जो दाना चुग रहे हैं वो दाना कोई आपकी भलाई के खातिर नहीं है। ये दाना आपको गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप कुछ ही समय बाद गुलाम बनने वाले हैं। आपके ऊपर एक माया रूपी जाल फैला हुआ है। आप उस जाल को न तो समझ सकते हैं और न देख सकते हैं। याद रखना, आप उस जाल के घेरे में फंसने वाले हैं। जिस तरह से एक बहेलिया कबूतर को पकड़ने के लिए धरती पर दाना बिखेरता है, उसके ऊपर जाल फैला देता है। जब कबूतर दाना चुगने के लिए आते हैं तो वो कबूतर दाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस दानों के ऊपर फैला हुआ जाल दिखाई नहीं देता है और वो कबूतर अंधे होकर दाना चुगने में लग जाते हैं और वह बहेलिया जाल को खींच देता है, उन कबूतरों को अपने चुंगल में फंसा लेता है, उन कबूतरों को कैद कर लेता है। याद रखना, जो संबंध एक कबूतर और बहेलिया के बीच में है वही संबंध आपका और आपकी सरकार के बीच में है। याद रखना, जिस तरीके से एक कसाई बकरे और मुर्गे का हलाल करता है तो हलाल करने से पहले उसे दाना चुंगा चुंगा कर मोटा करता है। जब मुर्गा और बकरा दाना चुंग कर मोटे हो जाते हैं तो कसाई बेदर्दी से मुर्गा और बकरे का हलाल कर देता है। इस बात को याद रखना, अगर आप लोग इसी तरह दाना चुगने में लगे रहे तो जो हाल मुर्गा और बकरे का हुआ वही हाल आपका होगा। हाँ, तो मैंने अमरीश पुरी की एक फिल्म देखी है, आज का अर्जुन। उस फिल्म में अमरीश पुरी जमींदार का रोल करता है जो किसानों की खेती में आग लगवाता है, किसानों की खेती भी छीनता है और किसानों को बुरी तरह से कंगाल कर देता है और किसानों को फ्री फंड का गल्ला बांटने के लिए घर घर पहुंचता है। आज के बाद किसानों को अनाज हम देंगे। हमारे गोदामों में बहुत अनाज है। लाखन, इस आग के फूल को गांव के खलिहान तक पहुंचा दो। हाँ। सारा खलिहान जलकर राख हो गया। धीरज धरो, हम तो बर्बाद हो गए। अब साल भर हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ये लो, हम लोगों का दुख दूर करें। मालिक है। राम राम ठाकुर साहब। जय राम जी की ठाकुर साहब। हम बर्बाद हो गए ठाकुर साहब, हम तबाह हो गए माई बाप। हाँ सरकार। भाइयों,
जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपका ठाकुर जिंदा है, इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। देखो भाइयों, यह खेती तो एक बच्चे की तरह है जिसे कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग। इसलिए हमने सोचा है कि इस जमीन पर खेती करने की बजाय एक बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया जाए। आप लोगों की जमीन होगी, हमारा रुपया होगा, बराबर का धंधा। जब तक कारखाना तैयार नहीं हो जाता, खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, और कारखाना तैयार हो जाने के बाद आप लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी और फायदे में बराबर का हिस्सा। इसलिए आज से खेती बंद। आप लोग देखेंगे कि कारखाना बन जाने के बाद यह गांव गांव नहीं रहेगा, बल्कि एक शहर बन जाएगा, और आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब, आप ना होते तो हम भूखे मर जाते। हाँ सरकार, मेहरबानी सरकार की। भाई अकेला मिल जाएगा यार, सबको मिलेगा, कोई चिंता नहीं। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। साले हराम की खाने की आदत पड़ गई। हुजूर, हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है हुजूर। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। लगाओ अंगूठे। चल वे, अंगूठा लगा। लगाता हूँ सरकार। कौन? रामलाल, मकबूल, चलो अंगूठा लगा। चलो जल्दी अंगूठा लगा। और सीताराम, चलो अंगूठा लगा। रामलाल, जल्दी चलो जल्दी। देवराज, राधे श्याम, चलो अंगूठा लगा। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आखिर दाने का राज क्या है, दाने का असली रहस्य क्या है। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज से आप लोग दाने के लालच में नहीं पड़ेंगे, दाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको सरकार से मांगना है तो सिर्फ रोजगार मांगना है, अगर मांगना है तो सिर्फ अपना हक अधिकार मांगना है। इस बात को याद रखना, अपना हक अपना अधिकार कभी मांगा नहीं जाता है, क्योंकि आप लोग मांगने वाले भिखारी नहीं हो। मांगने का काम तो भिखारियों का होता है। ध्यान रखना, अधिकार कभी मांगे से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। आकाश से बिजलियां गिरती हैं तो पत्थर भी टूट जाते हैं। जब लड़ाई अधिकार की होती है तो अधिकार मिल ही जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।